आपके लिए लेकर आए हैं मानव नेत्र, जो कि मानव नेत्र आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है इस टॉपिक से। और इस टॉपिक में से आपको या तो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा या तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रख दिया जाएगा। मानव नेत्र, मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र, जैसे कि आप जानते हो, अगर नेत्र ना हो तो आप संसार को नहीं देख सकते हो, ठीक है। और नेत्र के बगैर ही अंधकार है जीवन में। इसीलिए ये टॉपिक लेकर आए। सबसे पहले मानव नेत्र में देखेंगे ये पटल, जो ऊपरी वाली जो पटल होती है, ये पटल आपको कौन सी पटल होती है? ये आपकी दृढ़ पटल होती है। दृढ़ पटल होती क्या है? दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल वह पटल होती है जो आपकी सफेद पटल होती है और ये बहुत मजबूत होती है। दृढ़ पटल क्या होती है? बहुत मजबूत होती है और सफेद रंग की होती है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। जो कि ये दृढ़ पटल का कार्य क्या रहता है? दृढ़ पटल का कार्य आपके कणों को रोकना, जो कि कठोर के कारण भारी भारी कण जैसे आते हैं तो ये दृढ़ पटल अंदर नहीं प्रवेश होने देती है। ये हुआ है आपका दृढ़ पटल। और इसके बाद में आपकी नीचे वाली जो परत है, इस परत को क्या कहते हैं? इस परत को रक्त पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त पटल, ठीक है। अब रक्त पटल क्या होती है? रक्त पटल आपके, रक्त पटल क्या होती है? दृढ़ पटल और रेटिना के ठीक बीचों बीच स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? दृढ़ पटल और रेटिना के ठीक बीचों बीच स्थित होती है, जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। तो आप यहाँ पर और कह सकते हो कि दृढ़ पटल के भीतरी वाला पृष्ठ पर लगी और काले रंग की जो झिल्ली होती है उसे हम रक्त पटल कहते हैं। यह मतलब कि रक्त पटल का कलर कैसा होता है? मतलब कि दृढ़ पटल के जो जो बीच में स्थित होती है, जो मतलब कि दृढ़ पटल से आपके जो अंदर वाली जो परत होती है वो काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। अब इसके बाद में तीसरी हेडिंग बनेगी आपकी रेटिना। क्या बनेगी? रेटिना। इससे संबंधित आपके बहुविकल्पी के क्वेश्चन भी बनते हैं। किसके? बहुविकल्पी के क्वेश्चन भी बनते हैं यहां से। रेटिना, रेटिना होती क्या है? रेटिना, रेटिना के कारण आपको रेटिना, रेटिना ये सबसे अंदर वाली परत होती है। इसमें से आप किसी भी वस्तु को देखते हो और रेटिना पर ही प्रतिबिंबित बनता है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या होते हैं? अंदर वाली जो परत होती है, सबसे अंदर वाली, जिसके कोई भी वस्तु देखते हैं तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद में आपका रेटिना पर आपके एक और होता है। रेटिना जैसे जे आपकी इतनी मोटी परत हुई, ठीक है, इतनी मोटी परत हुई जे। अब इसके बाद में एक अंदर पॉइंट होता है और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनता है। ये परत को बोलते हैं पीत बिंदु। तो आप चौथी हेडिंग में कर सकते हो पीत बिंदु। पीत बिंदु, पीत बिंदु, पीत बिंदु क्या होती है? रेटिना के बीचों बीच स्थित बिंदु, वो रेटिना के बीचों बीच स्थित वह बिंदु होती है जिसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब इसके बाद में चौथा हेडिंग है आपकी। अब इसके बाद चौथी हेडिंग है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है बेटा? अंध बिंदु का मतलब है यहाँ पर अंध बिंदु। अंध बिंदु होता क्या है? अंध बिंदु वह बिंदु जहां पर प्रकाश ना पहुंच पाए, इस प्रकार के बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में, ठीक है, अब इसके बाद में एक उभरा हुआ भाग होता है, आपने देखा होगा आंख में एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम कार्निया बोलते हैं। वह मतलब कि आपकी हेडिंग अगली बनेगी कार्निया। क्या बनेगी? कार्निया। कार्निया क्या होता है? कार्निया आप इस प्रकार आप बोर्ड पेपर लिख सकते हो कि कार्निया आंख का उभरा हुआ भाग होता है जो काले रंग का होता है, ठीक है। कार्निया क्या होता है? जो आंख का वह भाग जो उभरा हुआ होता है। और इसके बाद में कार्निया क्या होता है? दृढ़ पटल के सामने वाला, जस्ट जैसे जो दृढ़ पटल है ना आपके सफेद कलर की जो होती है दृढ़ पटल, उसके सामने का उभरा हुआ जो भाग होता है वह काले रंग का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। अब इसके बाद में आता है सातवीं हेडिंग आपकी बनेगी जली द्रव। क्या बनेगी बेटा? जली द्रव।
तो जलीय द्रव क्या होता है? जलीय द्रव कार्निया, जो आपकी जो कार्निया है ना बेटा, कार्निया और लेंस के ठीक में एक जल भरा होता है। क्या भरा होता है? एक जल भरा होता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है। और इसी जल से जब आप रोते हो, आंसू जो टपकते हैं यहीं से बनते हैं, इसी जल से। और इस जल का जो स्वाद होता है वह नमकीन होता है। ठीक है। क्या होता है? स्वाद नमकीन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। अब इसके बाद में 8वीं हेडिंग देखो। 8वीं हेडिंग क्या होगी? 8वीं हेडिंग होगी आपकी आइरिस। आइरिस बेटा देखो, आइरिस क्या होती है? आइरिस कार्निया के ठीक एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है। ठीक है। अपारदर्शी झिल्ली लगी होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये बेटा अपारदर्शी होती है, पारदर्शी नहीं होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जानते हैं, जिसके आर पार ना देखा जा सके। इस प्रकार की झिल्ली जो होती है वह अपारदर्शी झिल्ली कहलाती है, जिसे हम आइरिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आइरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आइरिस हुआ। अब इसके बाद में यहां पर आपका आता है नेत्र तारा, और यह पुतली। 9वीं हेडिंग पुतली। पुतली या नेत्र तारा। नेत्र तारा क्या होता है? देखो, आइरिस, जो पुतली या नेत्र तारा एक ही चीज है आपकी। आइरिस जो होती है झिल्ली आकार की होती है, अपारदर्शी होती है, लेकिन इसमें से एक छोटा सा क्या होता है? छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र। ठीक है। और इसी छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसका कार्य क्या रहता है? कार्य ये रहता है, अगर प्रकाश, कमरा अगर बंद है आपका, अगर आपका प्रकाश कम है, तो वहां पर इसका काम रहता है, इसका आकार बढ़ जाता है। और इसके बाद में अगर प्रकाश ज्यादा है तो ये सिकुड़ जाती है। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में 10वीं हेडिंग है आपका। 10वीं हेडिंग आपका अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस। लेंस। अब देखो, अभिनेत्र लेंस क्या होता है? ये क्या होता है? अपने नेत्र मांसपेशियों से, ये बेटा ये देख रहे हो, मांसपेशियों से, ये मांसपेशियों के से टिका हुआ एक लेंस होता है, जो कि ये मांस ऊतकों से, मांस की जो ऊतकें होती है उससे बना हुआ लेंस होता है। ये आपका द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है? द्विउत्तल लेंस होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? अपने नेत्र कहते हैं, अवनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आपका आता है 11वीं हेडिंग है कर्चाप द्रव। क्या आता है? कर्चाप द्रव। कर्चाप द्रव। कर्चाप द्रव है बेटा। ठीक है। चाप द्रव। कर्चाप द्रव क्या है? कर्चाप द्रव आपका, जैसे कि आप देखते हो, नेत्र लेंस मतलब नेत्र, और जो नेत्र लेंस है, लेंस और रेटिना के ठीक बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं कर्चाप द्रव। उसे क्या कहते हैं? कर्चाप द्रव कहते हैं। और इसके बाद में ये आपका कर्चाप द्रव का अपवर्तनांक जो होता है 1 इसका कर्चाप द्रव होता है 1.36 होता है अपवर्तनांक। ठीक है। और इस वीडियो को अब इसके बाद में दोबारा फिर रिपीट करते हैं, और इसके बाद में देखते हैं दृढ़ पटल क्या होती है। दृढ़ पटल वह पटल होती है जो आपकी बाहरी पटल होती है, जो कि बहुत मजबूत होती है। ठीक है। इसका कार्य रहता है किसी भी कणों को अंदर आने में रोकना, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। जो श्वेत कलर की होती है। ये कैसी होती है? श्वेत कलर की होती है। अब इसके बाद में रक्त पटल क्या होती है? दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक झिल्ली लगी होती है, और रेटिना के ठीक ऊपर इस प्रकार की परत को क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं।
रक्त पटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। और इसके बाद में आप इसके बाद में तीसरी हेडिंग थी आपकी रेटिना। क्या थी बेटा? रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना आपका अंदर का जो भाग होता है, रक्त पटल के ठीक अंदर का जो भाग होता है, इस जहां पर आपका किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अब इसके बाद में रेटिना के जो आपकी बीच की जो पट्टी होती है, रेटिना की मोटाई होती है, रेटिना की कुछ ना कुछ मोटाई होगी, उसके जो बीच में एक पट्टी होती है वो पीले रंग की होती है, और जहां पर बहुत उत्तम क्वालिटी का प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इस प्रकार के बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला कार्निया। कार्निया आप ये कह सकते हो दृढ़ पटल के ठीक सामने वाला उभरा हुआ जो भाग होता है, जो काले रंग का होता है, जहां से आपका प्रकाश आता है, यहीं से आपका प्रकाश आता है, जो कि और इसी से प्रकाश आने के बाद में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और ये आपका क्या होता है? प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। जलीय द्रव क्या होता है? जलीय द्रव वह द्रव जो आपका कार्निया और लेंस के ठीक बीचों बीच जो द्रव भरा रहता है, वह आपका जलीय द्रव कहते हैं। अब आइरिस क्या होता है? आइरिस आपके नेत्र लेंस के ठीक ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, जो कि पारदर्शी होती है, अपारदर्शी बेटा, सॉरी, अपारदर्शी होती है, और जो कि अपारदर्शी होती है, और ये आपका कार्निया की एक रंगीन भी होती है बेटा, अपारदर्शी भी होती है और रंगीन होती है। और इस प्रकार की जो झिल्ली को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। पुतली और नेत्र तारा, ये आपका पुतली और नेत्र तारा कहीं दूसरे कहीं जगह का पॉइंट नहीं है, आपका आइरिस का ही भाग है। आइरिस में से एक छोटा सा छिद्र होता है। क्या होता है? एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसमें से आपको इसके माध्यम से प्रकाश क्या करता है? प्रकाश को अंदर बाहर ले जाने का कार्य करता है। लेकिन अगर आपका कमरे में अगर प्रकाश कम है, तो वहां पर इसका भाग बढ़ जाएगा, इस क्षेत्र का भाग क्या हो जाएगा? भाग बढ़ जाएगा। और इसके बाद में और अगर प्रकाश ज्यादा है, तो इसका भाग क्षेत्र क्या होता है? कम हो जाता है। अब नेत्र लेंस एक आपका मांसपेशियों से टिका हुआ लेंस होता है, और ये मांसपेशियों से बना हुआ लेंस होता है। और ये आपका द्विउत्तल लेंस भी होता है, जिसे हम अवनेत्र लेंस भी कहते हैं। और इसके बाद में कर्चाप द्रव क्या होता है? लेंस तथा रेटिना के ठीक बीचों बीच आपका जो जलीय द्रव भरा होता है, इस प्रकार के भाग को कर्चाप द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.36 होता है। ठीक है, और इसके बाद में हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए।